जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर दिन हम सुनते हैं सुंदरकांड की एक पावन चौपाई जो दूर करे जीवन के सभी संकट और भर दे शक्ति, भक्ति और शांति का प्रकाश। आइए मन को शांत करें और चले प्रभु श्री राम की भक्ति यात्रा पर। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वत प्रमेयनधं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देहा करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवाल्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुण्यं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधालं हिं शैलावदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनां गणयम् सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामुवंत के वचन सुहाय सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवं सीत ही देखी होहि काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाथ सब ही कहु माथा चलो हर्षिह धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूदि चढ़ौता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर केहु पवन तनय बल भारी जहि गिरि चरण देई हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोध रघुपति कर बाना एहि भांति चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक होई श्रम हारी हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ श्याम। दोस्तों आइए अब सुनते हैं सुंदरकांड की इन सुंदर चौपाइयों का सर्व संजीवनी टीका सहित अर्थ, जो सर्वदा शांत, शुद्ध, नित्य, सनातन और प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से रहित परहित मुक्ति और शांति के देने वाले हैं तथा जो ब्रह्मा, शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि ग्रंथों के जानने योग्य सर्वव्यापी एवं महासामर्थ्यवान और देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए कृपा के निधान, रघुकुल के श्रेष्ठ, समस्त संसार के स्वामी और जो राजाओं में शिरोमणि तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम जी, यह मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कह रहा हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार की अंतरात्मा हैं। हे रघुपंगव, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम, क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। जब मैं उन अतुलित बल के धाम, जिनका शरीर स्वर्ण के समान दीदीप्यमान है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खानी, वानरों के अधीश्वर, सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत, वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। तब हनुमान जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी ने मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल फालकर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं। यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसा कहकर उन्होंने सर को नवा करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। उस पर कौतुक से ही
कूद के चढ़ गए और बारंबार श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी को बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे श्री रामचंद्र जी का मोह बाण जाता है उसी भांति वे हनुमान जी चले। तब समुद्र ने श्री राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक, तुम इनको श्रम को हरो। इसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेरकर बारंबार प्रणाम करके कहने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। दोस्तों, अगर आपको आज की चौपाई ने मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपके जीवन में भी श्री राम भक्ति की सुगंध बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल फिर मिलेंगे सुंदरकांड की अगली पावन चौपाई के साथ। जय श्री राम।